बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोग की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आप लोग के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमें कह रहा है कि यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी हमारे पास जो दी गई दो दर्जी मसावात हैं उनको हमने क्या करना है, हल करना है। क्या यूज करते हुए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले नहीं पढ़ा हुआ, आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस में भी पढ़ी है जी। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसको पहले लिखे, यानी यहाँ पे x है तो x लिख दिया, x इज इक्वल टू जी। अब ये स्टूडेंट्स आप लोग का फॉर्मूला आगे शुरू हो रहा है, जो कि है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका होल का क्या है जी, स्क्वायर रूट है ओवर 2a। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का फॉर्मूला है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस फार्मूला को आप 5-6 दफ़ा लिखिए, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखिए। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, ठीक है ना। ये आपके 6 के 6 पार्ट्स में ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्मूला वैसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंथी होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा फार्मूला फर्स्ट टाइम पढ़ा है, लेकिन बहुत ईजी स्टेप्स है स्टूडेंट्स। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में बस आपने फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, उसमें हम कंप्लीट करते थे स्क्वायर को, फिर सिंप्लीफाई करते थे। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें बस आपने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी इसको आप बोल सकते हैं 4ac, होल का क्या है जी, स्क्वायर रूट ओवर में 2a। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ABC क्या आ गया। स्टूडेंट्स, आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इन्होंने a का है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a का है। यहाँ पे हमारे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यानी वहां पे कह रहा है कि a है, यहाँ पे कह रहा है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है। bx है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर प्लस होता तो +5, माइनस है तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5 है। इसी तरह वो कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट c हमारे पास क्या है जी, 3 है। कितना आसान था। एबीसी का पता लग गया होगा स्टूडेंट्स आप लोग को। अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को पहले पार्ट में मैं एक इजाफी स्टेप्स करवा दूंगा। यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं इस तरह से, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बना लीजिए स्टूडेंट्स अपनी क्वेश्चन नंबर 1। ये समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोग के फर्स्ट पार्ट में एक स्टेप ज्यादा करूंगा, ठीक है, आप लोग को ताकि समझ लग जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स मेन मकसद होता है समझ आनी चाहिए। आप लोग की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है जी स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बना लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिर आप लिख दें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये x² ये x², तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, और स्टूडेंट्स ये c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एबीसी की वैल्यूज लिखेंगे और अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। हमें पता ही है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या होगा, वो c होगा। अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं जी
बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप एक दफा फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे नीचे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स फार्मूला इजी है जी, इजी है, बस थोड़ा सा इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। ये जो ए बी सी की वैल्यूज आपने निकाली हैं, बस ध्यान से वैल्यूज को पुट कर लें। हमारे पास पहले है जी माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या है, -5 है। अगर माइनस दो दफा आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें, एक ये माइनस ये वाला, और बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस, अब हमारे पास क्या है जी बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास फिर से -5, यानी -5 का स्क्वायर -4। अब ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू है जी 2 और सी की वैल्यू है जी 3। यहाँ पे आएगा जी 2 और 3। और नीचे क्या है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नीचे है जी 2 इंटू ए हमारे पास क्या है जी, ये 2 है। बस ये था जी स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला, उसमें हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। बस अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और 2 से 3 स्टेप्स में स्टूडेंट्स आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल लगाएंगे, इज इक्वल की इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स ही है, और राइट साइड पे आ जाएगा जी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया जी 5, प्लस माइनस भी वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर अब आएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 25, और साथ में माइनस, ये 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24, और ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 2 2 जार 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से जी स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस 25 में से माइनस करें 24 को तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का लें तो 1 ही होता है। यहाँ पे आ गया जी 4। ये हमारा क्या चल रहा है, x इज इक्वल टू। अब हम इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स, ये हम आगे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी 5 प्लस माइनस 1 ओवर में 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक दफा प्लस की और एक दफा माइनस की। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4, या फिर ये हो सकता है x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा जी 5 प्लस 1 6 ओवर 4, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x का आंसर आ गया जी 3 ओवर 2। ये हमारे पास x का एक आंसर आ चुका है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास x के दो आंसर आने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से दूसरे के लिए सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 5 में से 1 को निकालें तो हमारे पास आएगा जी 4 ओवर 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया जी 1। ये हमारे पास दोनों x के आंसर आ गए। इसको अब सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, 2 3/2। ये है जी स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 2 है जी स्टूडेंट्स, जिसमें वो कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे जी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको बना लीजिए जी अपनी क्वेश्चन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इनको कंपेयर करें जी स्टूडेंट्स। कंपेयर करने से जी स्टूडेंट्स हमारे पास a इज इक्वल टू
2 आया, b इज इक्वल टू -7 आया और c इज इक्वल टू माइनस का 15 आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, माइनस को आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों वैल्यूज प्लस की हैं। ठीक है ना, ये वैल्यूज आ गई हैं, इसको अपने फॉर्मूला में पुट कीजिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2a। वैल्यूज को पुट कीजिए जी स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आना है जी स्टूडेंट्स हमारे पास b स्क्वायर जो कि है -7 का स्क्वायर -4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -15 है। a की वैल्यू है जी 2 और c की वैल्यू -15। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर में हमारे पास है जी 2a, 2 इंटू ए, 2a की वैल्यू है जी हमारे पास 2। फिर से यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट 7 का स्क्वायर लें 49, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस का भी स्क्वायर है। और ये वाला स्टूडेंट्स माइनस देखें और ये वाला माइनस, ये माइनस जब इस माइनस के साथ लड़ेगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 2 ज़ार 8 और 8 15, 8 के साथ जब हम 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, सॉरी मैंने दोबारा स्क्वायर रूट बना दिया, यहाँ पे आएगा जी 120। ठीक है, ओवर में हमारे पास है जी 2a, 2 इंटू 2 4। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 7 प्लस माइनस, अब 49 में हम स्टूडेंट्स 120 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा जी 169 और नीचे आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 4। अब स्टूडेंट्स 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13 ओवर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब स्टूडेंट्स फिर से आप एक दफ़ा प्लस की वैल्यू बना लीजिए, एक दफ़ा माइनस की इक्वेशन लिख दीजिए। यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 ओवर 4 और एक दफ़ा हमारे पास आएगा ये x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम प्लस वाली को पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा जी x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 स्टूडेंट्स 20 ओवर में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 7, 13 में से स्टूडेंट 7 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 6 ओवर में है जी 4, यहाँ से 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया जी 3 ओवर 2। ये हमारे पास x का दूसरा आंसर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक की है कि बड़े के साथ हमारे पास माइनस का साइन था, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस भी आएगा, यहाँ पे फिर माइनस आएगा, तो सोल्यूशन साइड में हमारे पास -3/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करेक्ट कर लीजिए। चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसमें वो कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ये स्टूडेंट्स हमारा एज इट इज पार्ट नंबर 2 जैसा है, बस यहाँ पे प्लस है, पिछले क्वेश्चन में माइनस था। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें तो हमारा तो वो वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना, क्योंकि ये वाला जो 15 है इस साइड पे आके माइनस का 15 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास 15 जो है यानी कांस्टेंट जो है इधर होना चाहिए, दूसरी साइड पे हमेशा 0 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 7 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। ये फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 7 आएगा, माइनस खत्म कर देंगे।
यहाँ से फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस बी की वैल्यू। यहाँ से फिर स्टूडेंट्स हमारे पास फिर माइनस आएगा, बस एक माइनस का फर्क है, बाकी सेम है क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। जब हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी x इज इक्वल टू 6/4। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x का आंसर आ गया जी 3/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू -7 -13 माइनस का 20/4। 4 1s are 4, 4 5s are 20। यहाँ से x का आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स माइनस का 5। अब आप अपने सोल्यूशन सेट में देखें, यहाँ पे -5 आएगा और प्लस का 3/2 आएगा, बस माइनस का फर्क पड़ा है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब हम आपके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें गौर कीजिए 7x जो है हमारा राइट साइड पे है, इसको पहले लेफ्ट साइड पे ले जाए क्योंकि राइट साइड पे हमें 0 चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बनेगा जी x² -7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 7x हमने सेंटर में इसलिए लिखा क्योंकि हमें x² के बाद x वाली टर्म चाहिए। स्टूडेंट्स इसको बना लीजिए जी अपनी इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, होती है जी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम करेंगे जी इसकी कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से देखें a इज इक्वल टू 1 आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 11। आप ये इक्वेशन बनाने के बाद डायरेक्ट भी ABC लिख सकते हैं, सारे स्टेप्स कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, समझने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा जी b² -4ac/2a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है जी -7, तो यहाँ से माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है जी 1 और c की वैल्यू है 11। ठीक है बच्चों, बस वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आपके सामने। ओवर में है जी 2a की वैल्यू है 1, ठीक है वो लिख दी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी सिर्फ 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जी स्टूडेंट्स ये 49 बन जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो इसलिए ये माइनस नहीं लिखा। अब ये माइनस और 4 1s are 4 और 4 11s are 44। ओवर में है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 1s are 2। अब यहाँ से 49 में से 44 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 5। यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर में 2। अब स्टूडेंट्स या तो आप इसको लहदा कर लें क्योंकि स्क्वायर रूट 5 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 होता तो बाहर आ जाना था, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप इसी को अपने सोल्यूशन सेट में लिख लें या फिर आप इसको अलग करके लिख लें, आपकी मर्जी है। एक दफ़ा प्लस में कॉमा डाल के एक दफ़ा माइनस में, नहीं तो आप इसको भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। आपकी बुक में भी आपका यही वैल्यू जो है सोल्यूशन सेट में लिखी हुई है, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर में 2। ये था जी स्टूडेंट्स आप लोग का पार्ट नंबर 4।
अब हम चलते हैं आप लोग के पार्ट नंबर 5 की तरफ, इसको नोट कर लें। पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास देखें इक्वल की इस साइड पे 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं और इक्वल की राइट साइड पे 6 होल 1/3 है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, पहले होल खत्म करेंगे और फिर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी उसकी एलसीएम के साथ हम सारों को मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लास्ट पार्ट्स में किया है। ठीक है, उनमें ये हॉल नहीं था, इसमें अब ये आपके पास हॉल भी आ गया। हॉल को कैसे खत्म करते हैं याद कीजिए जरा स्टूडेंट्स, तब तक मैं ये क्वेश्चन की लेफ्ट साइड वाली चीज लिख लेता हूँ। ये है जी x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3। याद आया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि आपने 3 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा जी, 6 3 18। जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करते हैं, तो 18 आया था, 6 3 18, 18 और ये वाला 1, 18 प्लस 1 19 आ गया। ऊपर लिखेंगे जी 19 और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा जी 3। आप इसको डिवाइड करके दोबारा होल वाली ये चीज भी लिख सकते हैं। बहरहाल अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ चुकी है, ये देखें यहाँ पे भी है, ये भी है और ये भी है। अब इन तीनों के एलसीएम यानी हम इन सब का जो एलसीएम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू को। ठीक है, आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, पहले वाली वैल्यू के साथ किया, फिर दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी किया और तीसरी वाली वैल्यू के साथ भी कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा x माइनस 4 कट हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा x माइनस 3 कट हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ से बचा 3 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से बचा 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास x माइनस 3 एक्स माइनस 4 बचा और साथ में 19 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 को हमने वैसे ही रखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस x को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी एक्स स्क्वायर और फिर 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस 3 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया जी माइनस 3x और माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने 3 को यहाँ पे भी सेम रखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ से आया जी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और ये x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, साथ में माइनस 4x और जब 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 8 प्लस का 8 आ गया इज इक्वल। इक्वल की दूसरी साइड पे भी स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 19 को फिलहाल एज इट इज सेम ऐसे ही रखा। यहाँ से आ जी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 3 12 आ गया और 19 वैसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 4x और माइनस 3x, जब 4 में से x को 3x को माइनस किया तो हमारे पास आया जी x। और इसी तरह यहाँ से भी स्टूडेंट्स हमारे पास जब माइनस 2x माइनस 4x को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया जी माइनस 6x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 2 6 आ गया। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास 3x था और माइनस का 4x था तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आया जी हमारे पास माइनस का 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसे ही आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने 3 को यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से आगे जी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस का 12 3 36। यहाँ से स्टूडेंट्स ये प्लस 3x स्क्वायर और साथ में हमारे पास आएगा जी माइनस 6 3 18x और साथ में प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स इक्वल की दूसरी साइड पे भी हमने 19 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से आ जी 19x स्क्वायर माइनस यहाँ से जब 7 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 133x और साथ में स्टूडेंट्स 228। ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन ही थी, इसलिए आप ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने साथ साथ समझा भी दिया। अगर फिर भी किसी स्टेप की समझ नहीं लगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ से आज स्टूडेंट्स ये 3x था और ये 3x स्क्वायर था तो यहाँ से हो गया जी 6x स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट्स ये 3x और ये वाला 18x, ये 3x प्लस का था ये 18 माइनस का था तो आया जी माइनस का 15x।
क्योंकि 18 में से 3 को हमने माइनस किया। ये 36 और साथ में ये 28। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जब इसको माइनस किया 36 को 28 में से, तो हमारे पास आया जी माइनस का 12 और इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यूज ऐसे ही आ गई। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर किस साइड पे है। एक तो ये है हमारा 6x स्क्वायर और ये है जी हमारा 19x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें बड़ा कौन सा है, 19 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 छोटा है, 19 बड़ा है। तो हम ये वाली सारी इक्वेशन उठा के उस तरफ ले गए क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव ही रहे। तो ये 19x स्क्वायर ये वाली इक्वेशन वैसे ही आ गई और ये वाली इस तरफ को आ गई और साइन इनके क्या हो गए, चेंज हो गए। अब ये देखिए स्टूडेंट्स 19x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, तो यहाँ से जब हमने 19 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आया जी 13x स्क्वायर, वो वहां ऊपर लिखा है। और साथ में स्टूडेंट्स ये 133x था और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 15x था। जब हमने इसको आपस में सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया जी स्टूडेंट्स ये माइनस का 118x और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास आया जी 228 में जब हमने स्टूडेंट्स प्लस किया क्या प्लस किया जी 228 में हमने प्लस किया 12, तो हमारे पास आया जी 240। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पहले हमारे पास ये जीरो इस साइड पे है और ये इक्वेशन इस साइड पे बन रही है, तो हमने इसको फ्लिप कर दिया, यानी इक्वेशन को उस साइड पे लिख दिया और जीरो को इधर ले आए। अब स्टूडेंट्स हम अपना मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्या सोल्व करना है स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आपके दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ये वाला और इससे अगले वाला भी, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमने अपनी वैल्यूज नहीं बनाई, तो मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू -118, कोमा c इज इक्वल टू 240। ठीक है, ये आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे लिखना है और फिर नीचे आगे सोल्व करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो आएगा जी x इज इक्वल टू b की वैल्यू है जी स्टूडेंट्स हमारे पास -118, तो एक फार्मूले वाला माइनस, एक -118 हमारे b की वैल्यू प्लस माइनस के रूट के अंदर आएगा जी -118 का स्क्वायर -4 इंटू स्टूडेंट्स 13, ए की वैल्यू है जी 13 और बी की वैल्यू है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 240, ओवर में है जी 2 इंटू ए, 2 के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है जो इसकी वैल्यू है 13। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा जी सिर्फ 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपने 118 का स्क्वायर लेना है, माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। जब 118 को आप 118 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये मैंने पहले ही साइड पे लिख ली थी 118 का स्क्वायर, 18 का नहीं है 118 का है। तो ये वैल्यू है जी हमारे पास 13924, 13924, ये आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने पहले 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 52 और फिर 52 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जी 12480, 12480। ठीक है बच्चों, और नीचे 13 2 जार 26, यहाँ पे स्टूडेंट्स 240 आना है, मैंने गलती से 248 लिख दिया था, ये 240 है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आएगा जी 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसमें 13924 में से इसको माइनस जब करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी 1444 ठीक है स्टूडेंट्स। ओवर में है जी हमारे पास 26। अब स्टूडेंट्स इस 144 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। मैंने ये 38 भी पहले से लिख के रखा है, सिंप्लीफिकेशन आपकी मैंने पहले से साइड पे करके रखी है ताकि मुझे वीडियो में कैलकुलेटर ना यूज करना पड़े। ठीक है, आप कैलकुलेटर अपने साथ साथ रखेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। 118 प्लस माइनस 38 ओवर में है जी 26। अब स्टूडेंट्स इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। मैं इसको रेज करके यहाँ साइड पे सॉल्व करता हूँ जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स 118 में अगर 38 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 156 ओवर 26। अब इसको भी स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 126 डिवाइडेड बाय 26, 156 डिवाइडेड बाय 26 तो आपके पास आएगा जी स्टूडेंट्स 6। तो ये हमारे पास है जी स्टूडेंट्स एक्स का एक आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स जब 118 में से 38 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 80 ओवर 26। ये डिवाइड फुल नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो आप 2 के टेबल पे डिवाइड कर लें। 2 4 ज़ार 8, 0 वैसे ही आ गया, और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गया जी x इज इक्वल टू 40 ओवर 13। ये आपके पास x का दूसरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। एक आंसर है जी 6 और दूसरा आंसर है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 40 ओवर 13। ये है जी स्टूडेंट्स आपके पास आपके 5th पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। और साथ में स्टूडेंट्स हमें वो कह रहा है कि x हमारे पास -1 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना फ्रैक्शन वाला तो वो हमें 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज दे देता है, जिससे स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन जो है वो अनडिफाइंड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इस साइड पे फ्रैक्शन हमारी फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि हम किसी चीज के 0 इससे नहीं कर सकते। और इसी साइड पे भी स्टूडेंट इसको फिलहाल आप स्किप कीजिए, ठीक है। अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है और राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हमारे लिए तो स्टेप थोड़े आसान हो गए, हमें अब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कर वो भी सकते हैं लेकिन उससे स्टेप थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ से x माइनस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जी x माइनस 1 इंटू इसके साथ होगा मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पे ये स्टूडेंट्स आपका डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, साथ में माइनस 3x और ये माइनस 3x और साथ में ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, इक्वल की दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये 2x और ये x तो बन जाएगा जी 2x स्क्वायर, साथ में प्लस 2x और माइनस x और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ार 1 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3x स्क्वायर वैसे ही आ गया और ये 3x माइनस 3x ये माइनस 6x बन जाएगा और साथ में प्लस 3, इक्वल की दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये 2x स्क्वायर साथ में प्लस 2x माइनस x प्लस का x माइनस 1। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है तो इसको उठा के इधर ले आए, ये वैसे ही आ जाएगी जी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस, अब ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस का जो था ये प्लस का 1 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर
जी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 6x और ये स्टूडेंट्स माइनस का x, माइनस का 7x, ये स्टूडेंट्स +3, ये +1 +4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप एबीसी की वैल्यू लिखें। ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का सॉरी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बाद स्टूडेंट्स बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू 4। अब इसको अपने फार्मूला में पुट करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फॉर्मूला क्या है जी स्टूडेंट्स, आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा जी b स्क्वायर -4ac ओवर में 2a। ये इक्वल आपने बिल्कुल फ्रैक्शन की जो साइन होता है ना उसके साथ लिखना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है जी स्टूडेंट्स -7, तो यहाँ से फॉर्मूले वाला भी माइनस आ रहा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 4। बस अब एक से दो स्टेप में आपका आंसर है 2 इंटू 1 क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 7 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 7 क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट्स, अब वो देखें 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा जी 49 माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 16। ठीक है स्टूडेंट्स, -7 का स्क्वायर लिया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ओवर में हमारे पास आएगा जी 2a, 2 इंटू 1 था तो 2 1 जा 2 ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में जी स्टूडेंट्स ये आएगा जी x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से स्टूडेंट 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 33 ओवर में है जी 2। अब यहाँ से देख लें इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स 11 और 3 ही बन रहा है, तो यही स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर होगा। इसको आप रख लीजिए अपने सोल्यूशन सेट के अंदर। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2, ये है जी स्टूडेंट्स आप लोगों का पार्ट नंबर 6 का आंसर। इसको नोट कर लें। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।